तो कुछ लोग महात्माओं पर भी शंका करते, परमात्मा पर भी शंका करते। इंद्रपुत्र जयंत का भी दिमाग खराब हो गया। जयंत ने सोचा क्या किया जाए, तो कौवा का रूप धारण करके आया, कौवा बनकर आया। क्या करे? अब हम देखते हैं ये भगवान है या नहीं। देखो बुरा न मानना, हम लोगों में से, तुम लोगों में से भी कई लोग ऐसे हैं जो भगवान को चैलेंज देते हैं। हमारा ऐसा काम कर दे तो मानेंगे भगवान है कि नहीं। ठटरी के बारे मूसर चंद। अच्छा, काम ना करे तो भगवान नहीं है क्या? चैलेंज दे देते हैं। जयंत ने भी सोचा देखते हैं भगवान है कि नहीं। किया क्या? सीता चरण चौचे हति भाग, सीता चरण चौचे हति भाग। श्री जानकी जी किशोरी जी के चरणों में चोंच को मार दिया, और जैसे ही मारा रक्त बहने लगा जानकी माता के चरणों का। आ जाओ आ जाओ, इन माताओं को आने दो, आने दो, विराज लो। बहुत अच्छी भक्तनी माताएं हैं, आने दो। श्री किशोरी जी के चरणों में चोंच मारा, रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। हा। राम जी ने देखा हमारी किशोरी जी के चरणों से रक्त बह रहा है। राम जी को क्रोध आ गया, पर तीर तो था नहीं, बाण तो था नहीं, एक तिनका डला हुआ था, उसी तिनका को जयंत के पीछे छोड़ दिया। बाण की तरह वो तिनका पीछे लग गया। आगे आगे जयंत, पीछे पीछे राम जी का बाण। जयंत ने सोचा बड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन कौन बचाएगा? अरे हमारे पिताजी इंद्र हैं, इंद्र, कौन बिगाड़ेगा कोई। भागा भागा पिताजी के पास गया। पिताजी पिताजी बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ बेटा? पिताजी बाण पीछे लगा है। बाण किसका है? राम जी का। इंद्र बोला भगले नहीं तो दूसरा हम छोड़ेंगे। राम जी का बाण हो, तू हमारे पास आ गया, कहीं हमारी गद्दी ना छूट जाए। भाग। जयंत का दिमाग खराब हो गया। पिताजी हम तुम्हारे बेटा हैं। इंद्र बोला बेटा हो गए, अगले जन्म में हम दूसरा बेटा पैदा कर लेंगे, पर गद्दी थोड़ी दोबारा मिलेगी। खिसक। जयंत भागा। अब जाए कहां? लगा रोने के, बाप ने ही छोड़ दिया, अब कौन बचाएगा? शंकर जी बचाएंगे। महादेव नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम त्रियम गिरा ज्ञान गौतीतमीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे शंभू, बाबा बचाओ बचाओ बचाओ। शंकर जी त्रिशूल लेके खड़े हो गए। क्या बात है, कौन है? जयंत बोला हम जयंत। अरे जयंत, तुम कौवा बने कहां डोल रहे? महाराज क्या बताएं, कौवा बने ये कहानी बाद में बताएंगे, पहले बचाओ। क्या हो गया? बाण पीछे लगा। बाण बाण अभी हम देखते। पर बेटा ये बताओ, ये बाण किसका है? जयंत बोला राम जी का। शंकर जी बोले भाग, नहीं तो त्रिशूल मसक देंगे, हम पीछे से त्रिशूल छोड़ देंगे, भाग यहां से। अब तो जयंत का दिमाग खराब हो गया, शंकर जी भी नाराज हो गए। अब कौन बचाए? तीनों लोगों में कहीं जगह नहीं मिली। रास्ते में गुरु मिल गए। गुरु को तो दया लग ही जाती है। नारद जी मिल गए। लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। जयंत जी महाराज कहाँ जा रहे हो? नारद जी से जयंत बोला कोई ठिकाना हो तो बताएं कहाँ जा रहे हैं। जहां बाण लिए जा रहा सो जा रहे। ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? जयंत बोला महाराज मारने के लिए लगाए, क्या आरती करने के लिए लगाए? मारने के लिए लगाए। नारद जी बोले जयंत अगर बाण को मारना होता तो तुम इतनी देर से रुके हो, अब तक कब का मार दिया होता। तुम रुके, बाण भी रुका है। जयंत बोला अब तो और बड़ी आफत है, पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा। पीछा छोड़ भी तो नहीं रहा और प्राण भी नहीं ले रहा है, दिमाग खराब है हमारा। नारद जी बोले बेटा ये जिसका बाण है वही बचा सकता।
किसका? राम जी का। किसका बाण है बेटा? राम जी का है। जयंत जाओ राम जी के पास जाओ। जयंत बोला महाराज कौन सा मुंह लेके जाएं? तो नारद जी बोले तुम ये बताओ तुम गए कौन सा मुंह लेके थे, पहले तो ये बताओ। हाथ जोड़ करके जयंत बोला प्रभु राम जी का प्रभाव देखने के लिए गया था। नारद जी बोले बन गई बात, जाओ भगवान पूछेंगे पहले क्यों आए थे तो कह देना प्रभु आपका प्रभाव देखने के लिए आया था, और दोबारा पूछे कि दोबारा क्यों आए तो कह देना प्रभु प्रभाव तो देख लिया, अब आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं। प्रभाव तो इतना कि तीनों लोकों में जगह नहीं, और स्वभाव अब आप हमें क्षमा कर दो। ये गुरु की कृपा है। जैसे ही जयंत गया भगवान से कहता प्रभु प्रभाव तो देखा अब स्वभाव देखना है। भगवान ने कहा स्वभाव तो ठीक है प्राण छोड़े दे रहे, पर सुनो एक आंख ही जरूर फोड़ देते हैं। एक आंख ही फोड़ दी तब से कौवा की एक ही आंख है, इसको इधर भी कर लेता है इधर भी कर लेता है, एक ही आंख है, इधर भी करता उधर भी करता। हाँ भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब तो भगवान का इतना सरल स्वभाव। पर मेरे पागलो जग रूठ है तो जगदीश बचाए, पर जगदीश रूठ है तो कौन बचाए? गुरु बचाए। यही सिद्ध हो गया नारद जी गुरु हैं, उन्होंने तुरंत भगवान को मनवा दिया, रास्ता बता दिया। मेरे पागलो संसार रूठ जाए तो गम मत करना, तुम चिंता मत करना, और एक बात और व्यर्थ की चिंता मत करो। जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर हमने जो भी पाया वो लाजवाब है। हमें जो भी मिला वो लाजवाब है। इसलिए हमको संसार को मनाने के चक्कर में समय नहीं गंवाना चाहिए, परमात्मा को मनाने के चक्कर में अपना समय गंवाना चाहिए। भगवान न रूठ जाए, जग रूठे तो रूठन दो, हरि ना रूठे, इस बात का ध्यान रखना। बोलो सीताराम।